पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, जो इच्छाएं होती हैं और जो डिज़ायर होती है, ये लोग बाग जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है, आई मीन टू से जो ये हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, ये इनमें जो अपनी इच्छाओं को जो है मतलब रखते हैं। अच्छा, दुख कब पाते हैं, पेन कब होता है, नुकसान कब होता है? जब कोई व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल दो जनों ने मिलके जो है किसी चीज़ को, हाउस वगैरह को बनाया, और नो डाउट आदमी क्या है कि आगे की सोचता है, बट फीमेल है वो बड़ी, जिसे कहते हैं, लग्जरी पसंद करती है। और क्या होता है कि फीमेल उस डिज़ाइन में ऐसी चीज़ रखवाना चाहती है जो रियली अनप्रैक्टिकल और जो है पॉसिबल नहीं होती है। आप जैसे ये एक छोटा सा उदाहरण जो है, जो रामायण का लेंगे, इसमें रामायण में आप ये मान के चलिए कि जैसे मैंने किसी से पार्क में पूछा था, तो सुबह पार्क में किसी ने बताया कि पंडित जी, जो सोने का मृग है, तो सोने का मृग जिसे कहते हैं, सोने का हिरण, देखिए ऐसा वाकई पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब, जानकी जी मतलब जो सीता जी हैं, उनके कहने से रामचंद्र जी जो है उस घने वन में जो है सोने का मृग जिसे कहते हैं, सोने का वो हिरण लेने के लिए चले गए थे। और ये उनको भी पता था। तो कहने का मतलब ये है, व्हाट आई वांट टू से इन वास्तुशास्त्र, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला जो होती है वो जो ये मकान वगैरह बनते हैं या कुछ बनते हैं, उनमें जो है अपनी ऐसी इच्छा रखती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ ये आती है कि जैसे है, तो मेरा छोटा सा अनुभव, आज जैसे मैं भी 42-43 का हो गया, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि छोटी सी नौकरी करते हैं, छोटा सा व्यापार होता है, उसमें वो बेचारे दुख पाते हैं। आप समझिए, वो परेशानियाँ उठाते हैं और इतने मतलब दुखी और व्यथित हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो धर्म पत्नियाँ हैं, जो इनकी जो जानकी या मान लीजिए जो सीता मैया है, उन्होंने इनको जो है सोने का हिरण जो है लाने के लिए कहा है, और वो व्यक्ति जो है परेशान रहता है और दुखी रहता है। और देखिए, ये जो बाय भगवत गीता जो मतलब जो मुझे नॉलेज है, या मान लीजिए जो मैं बताता हूँ, तो अब जैसे जन्माष्टमी है, तो ये जो राधा कृष्ण है, लोग बाग कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई ये जोड़ी तो राधे श्याम जैसी जोड़ी है। तो नो डाउट ये जो सोल्स रहती है, वैसे टॉपिक बहुत लंबा है, पर इन शॉर्ट में आप समझने की कोशिश करें तो राधे और श्याम की जोड़ी है, आप समझिए। तो आज भी जो है राधा और कृष्ण जो हैं उन जैसा जो है प्रतीत होता है। तो राधा जी ने कभी भी जो है कृष्ण भगवान से सोने का मृग जो है लाने के लिए नहीं कहा, हालांकि मैंने मिक्स कर दिया। और वैसे ही जैसे कई लोग कहते हैं भाई राम सीता जैसी जोड़ी है, तो कई बार जैसे व्यक्ति वनवासी जैसा बिहेव करता है। तो अगर आपको राजा बनना है, किंग बनना है, तो आप कृष्ण की तरह हैं। ये जो इच्छाएं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसको तो समझाने में कामयाब होता है, मगर पत्नी के जो और जो रिलेशन होते हैं, जैसे पत्नी का भाई है या पत्नी की जो पत्नी की जो माँ है, मतलब उसकी जो उसके पिता हैं, या उसका जो भाई है, साला है, या कोई भी ऐसे रिलेशन है, वो उनको रख के जो है उस डिज़ाइन को बनाती है। और नो डाउट जो है वो वास्तुशास्त्र नहीं, जीवन भी जो है ख़राब हो जाता है। और एक जो चीज़ आती है, जो ये सोल्स की जो आती है, कई बार जैसे मैंने देखा है कि जिस देश में हम रहते हैं, भारत में, आज भी कुछ लोग तो शंकर पार्वती की तरफ बिहेव करते हैं। तो पार्वती जी ने भी कभी भी जो शंकर भगवान को जो है सोने का मृग लाने के लिए नहीं कहा। तो इन वेरी शॉर्ट एक कथाएँ हैं, इन कथाओं से व्यक्ति को अपना वास्तुशास्त्र ठीक करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि किसी की जो डिज़ायर्स होती है, वो डिज़ायर्स कभी भी फुलफ़िल नहीं होती है। और व्यक्ति की, जैसे मेरे शुरू में जो ये लाइन जब चली थी, कई बार तो व्यक्ति दूर रहता है,
आप समझिए, उसकी इच्छा, उसकी फरमाइश या जो उसके होते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति है उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा खुद का जो जीवन है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी जो है कंफर्ट जोन में जा नहीं पाता। कई बार व्यक्ति की नींद भी पूरी नहीं होती, कई बार वो अपनी भूख प्यास जो है वो निकालता है। एक भ्रम होता है, एक इल्यूज़न होता है। और हाँ, ये जो ज़िद है, जहाँ तक मुझे याद आता है, ये एक बार जो दशरथ हैं, उनकी जो रानी थी, उसने भी ज़िद करी थी। उस ज़िद में भी जो है उन्होंने जो है वो भी एकदम से सब, अच्छा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वो तो सब कुछ छोड़ के जो है कोप वन में चली गई थी। तो बेसिकली वैसा ही है, अगर कोई कोप वन में चला जाए तो उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आज जो प्रेजेंट है, आज जो लोग बाग लाइफ स्टाइल जीते हैं, आराम से रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और वो सुख पाते हैं, और वास्तुशास्त्र भी अच्छी चलती है। एक क्या होता है कि कई बार व्यक्ति की प्लैनेट्स जिसे कहते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो इतने ख़राब होते हैं कि अगर कोई फीमेल जो ज़्यादा इच्छा करे और नो डाउट सोने का मृग ही मांगे, तो व्यक्ति जो है नो डाउट नशे में चला जाता है। और जो नशा है, जैसे मान लीजिए कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो कहीं भी डॉक्टर के पास जाता नहीं है, और दर्द कोई कम करने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन कर लेता है, और वो जीवन जो है वो खुद का ख़राब कर लेता है। जीवन में जैसे मैंने 2-3 उदाहरण इसमें बता दिए, जैसे रामचंद्र जी भी दुख पाए, या जैसे 1-2 जो मैंने इसमें बताया, आप देख लीजिएगा। और देखिए, कई बार मेरे से स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, तो मैं कोई परफेक्ट स्पीकर तो हूँ नहीं। और इसमें ये है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे कई बार जो लोग बाग मेरे पुराने थे, आज के जो 20 से 22 वर्ष जिनके साथ मैं रहा, या जो भी रहा, जो आज तो खैर उन्होंने वास्तु का एक स्पैम देखा है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से व्यक्ति अगर ऐसी कैसी अपनी वाइफ या कोई महिला के संपर्क में होता है, तो उसको जो है ये जो इच्छाएं हैं, इनको पूरी करने के लिए कभी भी जो है ऐसा भार चढ़ाना। कई बार तो किसी व्यक्ति के लोन चढ़ जाते हैं, कई बार छोटी सी अवस्था में लोन चढ़ जाते हैं, वो कभी उतरते नहीं। और एट लास्ट जो नुकसान है वो पुरुष का ही होता है। इसमें इतना ही। थैंक्स।